अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आज मैं बात करूंगी सबा इब्राहिम के बारे में, तारा के बारे में, और एंड में मैं अपने बारे में भी कुछ बातें शेयर करूंगी। अब बात करते हैं तारा के बारे में। मतलब ये औरत व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी कर लेती है, किसी चीज़ से भी। अब इस्लाम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। किसने इसका हिजाब का मजाक उड़ाया? मुझे बताएं, आप में से किसी ने उड़ाया? किसी यूट्यूबर बहन ने उड़ाया? किसी ने भी नहीं। हिजाब पर तो कोई बात कर ही नहीं सकता। हिजाब हमारा दीन का हिस्सा है और वो हिजाब हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं लेते हैं, अल्लाह के डर से लेते हैं। मैंने तो अल्लाह के डर से लेना शुरू किया और सबा इब्राहिम ने भी अल्लाह के डर से लेना शुरू किया। अब इसने किसके लिए लेना शुरू किया मुझे नहीं पता। अगर ये सही नीयत से और अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से लेना शुरू कर दिया इसने, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? क्योंकि ये हमारे दीन में है। सर को भी छुपाना है, हिजाब करना है, सीने को भी छुपाना है। ये नहीं कि सर पे दुपट्टा कैसे करके फैशन के तौर पे डाल दो और आगे से दुपट्टा पूरा खोल दो। इस तरह नहीं होता है। अगर दीन को कोई फॉलो कर रहा है तो इज़्ज़त और एहतराम से करना चाहिए। आराम आराम से करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन शो ऑफ नहीं करो, दिखावा नहीं करो। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अल्लाह से सिर्फ प्यार नहीं, अल्लाह के डर भी होना चाहिए दिल में। अल्लाह का खौफ रहेगा ना तो गंदगी से बचोगे, गलत काम से बचोगे। वो अल्लाह का खौफ तुम लोग को जो ना रोक लेगा गलत कामों से। अब बात करते हैं कि हमेशा इसका ये कहना है कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया है। नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह के चुने हुए लोग इस तरह के नहीं होते, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, इस टाइप की नहीं होती। वो कैसे होते हैं, किस तरह परहेजगार होते हैं, किस तरह पर्दे वाले होते हैं, किस तरह अल्लाह की एक एक हुक्म को मानते हैं, वो हम सबको पता है। तो इसका ये कहना बहुत ही गलत है कि अल्लाह ने इसको चुन लिया है। अब बात करते हैं, जब ये सऊदीया गई थी अपने माँ से मिलने के लिए, जहाँ उसकी बहन रहती थी सलमा, वहाँ ये रहने गई थी। 8 महीना पीछे की वीडियो अगर आप लोग देख लें। अच्छा नहीं, आप तो वीडियो देख ही नहीं सकते। उसने तो सारे जो उम्रा करने गई थी उसके सारे वीडियो सऊदीया का उसने डिलीट कर दिया, हाइड कर दिया, जो भी किया इसने छुपा दी उन वीडियोस को। एक वीडियो भी नहीं है। खुद आप लोग सोचे कि अल्लाह के घर जाके इसने उम्रा किए, हर एक जगह की इसने वीडियो बनाई। खुद हमें दिख रहा था कि इबादत से ज़्यादा उसको वीडियो में इंटरेस्ट था कि वीडियो शूट करूं, क्या क्या चीज़ें दिखाऊं, क्या मैं कर रही हूं, क्या नहीं कर रही हूं। शॉपिंग, फार्म हाउस ख़रीद के वहाँ एंजॉयमेंट करना, स्विमिंग पूल में नहाना, सिर्फ उसने वही चीज़ें ज़्यादा शो किया जिससे उसको व्यूज़ मिल सकता है। अच्छा, वो रमज़ान का मंथ था जब ये सऊदीया गई थी, उम्रा किया इसने। उसी रमज़ान के महीने में इसने मॉडलिंग किया और उम्रा के लिए जब एहराम लेने जा रही थी उस टाइम पे इसने अनारकली का ड्रेस भी सर्च कर रही थी कि मुझे उम्रा से आके अनारकली बनना है। मतलब अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस औरत का सोच देखे कि मैं उम्रा से आऊँगी, आते ही मुझे अनारकली का गेटअप लेना है, अनारकली की ज्वेलरी, अनारकली का ड्रेस, ये सब चीज़ें ढूंढा जा रहा है मार्केटों में। तो उम्रा से आकर भी 2 बार उम्रा करके भी इसने कितनी छिचोरापन किया सऊदीया के अंदर, वो हम सब ने देखा है। इसलिए उसने सारे वीडियोस भी हटा दी कि इसकी जो गंदगी की हुई हरकत है ना वो सच साबित हो जाएगा और सबके सामने इसकी हकायक आ जाएगा कि ये औरत क्या क्या कर रही थी सऊदीया जाकर। अच्छा, उसके बाद ये सऊदीया से वापस आ गई। वापस आने के बाद इसकी बहन ने ये इल्ज़ाम लगाया इसके ऊपर, इसकी सगी बहन ने, जो एक ही माँ बाप से पैदा हुए हैं, उस बहन ने, कि सऊदीया आकर इसने मेरा घर तबाह कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। मतलब मेरे हस्बैंड के साथ एडल्ट्री की है और मेरे हस्बैंड को पाकिस्तान भी बुलाया, वहाँ 1 वीक तक होटल में उसके साथ स्टे किया है। उसके बाद सलमा ने चैट्स वगैरह दिखाया। चैट्स में क्या था कि असगर को ये कह रही है कि असगर कुरान शरीफ उठा लेते हैं, झूठ बोल देते हैं, अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, कम से कम हमारी फैमिली बच जाएगी। इस औरत की हिम्मत देखे, कुरान शरीफ में झूठा हाथ रखने के लिए
तैयार है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जितना अस्तगफिरुल्लाह पढ़े ना उतना कम है। ये तो उस आदमी का फिर भी अच्छाई कहेंगे, है तो वो भी गुनहगार, ज़ाहिर है इसके साथ मिल के उसने जो भी गंदगी किया है, लेकिन उसने इस बात पे इनकार कर दिया कि नहीं, मैं कुरान शरीफ में झूठा हाथ नहीं रखूँगा। पुरानी बातें मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ फ्रेंड्स, कि जब इतनी बड़ी बड़ी बात हुई, ये किसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए नहीं आई, ना कोई वीडियो इसने अपलोड किया। जब भी इसने वीडियो अपलोड किया, जब भी ये लाइव आई, गोल मोल बातें करती रही, कभी कोई क्लियर बात नहीं किया। हालांकि सलमा ने इसको कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो क्लियर आके यूट्यूब में बताओ कि मैं झूठ बोल रही हूँ, फिर मैं साबित करूँगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। लेकिन इसने कभी कोई बात की क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। हाँ, जब ये डिप्रेशन का ड्रामा खेल रही थी, इसने अपना आईब्रो शेव कर लिया, ये कर लिया, उस टाइम पे फ़ौरन इसने वीडियो बना दी, आ गई कि मेरे आईब्रो नहीं है, ये रियल है, सच में मैंने आईब्रो शेव किया है। उसके बाद दूसरे वीडियो में भी इसने पूरे अपने आईब्रो को बताया, इस तरह पेंसिल से मैं शेप बनाती हूँ, इस तरह आईब्रो में बना लेती हूँ, मैंने आईब्रो शेव कर लिया था लेकिन मैं ऐसे पेंसिल से कलर करती हूँ आईब्रोज़ को। और कल फिर हिजाब के ऊपर किसी ने कोई बात नहीं किया था। हिजाब पर तो बात ही नहीं थी, लेकिन लोगों को इमोशनली फूल बनाना था, लोगों के सेंटिमेंट से खेलना था कि देखो वो बेचारी हिजाब कर रही है, वो बेचारी दीन के रास्ते में आ रही है और लोग उस पर बातें कर रहे हैं। लोग तुम्हारे हिजाब पर बातें नहीं कर रहे थे, तुम्हारे जो ये भूत वाला तुमने मेकअप किया था ना अपनी शक्ल के ऊपर, उस मेकअप के ऊपर लोग बातें कर रहे थे। एक सिंपल सा बर्थडे पार्टी था, उसके ऊपर जो तुमने इतना रेड दुल्हन का जोड़ा पहन के आ गई थी, सर पे पीछे दुपट्टा डाल के, आगे से ना कवर था ना कुछ था, उसके ऊपर लोग बात कर सकते थे। लेकिन खैर उसके ऊपर भी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, ना हिजाब के ऊपर उठाया। ज़्यादा से ज़्यादा बात जो हुई है ना, वो मेकअप के ऊपर हुई थी, क्योंकि तुम जो है ना एक वाइट कलर की गोस्ट, वाइट कलर की भूत लग रही थी। इस पर बात हुई थी कि मेकअप तुम पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, तुम अजीबो गरीब कुछ चीज़ लग रही हो। अच्छा, इसकी इज्जत पर बात आई, इस पर इतनी बुरे बुरे इल्ज़ामात लगे। इजाज़ शाह ने आकर इसकी बेटी के बारे में दावा किया कि वो मेरी बेटी है, फिर भी ये औरत कभी नहीं आई, कोई वीडियो अपलोड नहीं किया इसने, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। वरना किसी की बच्ची को अगर कोई भी मर्द, मेरी हो, किसी की भी बच्ची हो, कोई पराया आदमी आकर अगर बोल दे कि शादीशुदा थी लेकिन फिर भी मेरा इसके साथ रिलेशन था और ये बच्ची मेरी है, तो क्या वो आदमी औरत चुप रहेंगे? ख़ास करके वो माँ जो औरत है वो क्या चुप रहेगी? लेकिन इसने कभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, कभी कोई बात नहीं की, कभी कोई वीडियो नहीं बनाई इजाज़ शाह पर। आखिर क्यों? ये तो बहुत अच्छी है, बहुत नेक है, तो क्यों नहीं उसने वीडियो बनाया इजाज़ शाह पर? क्यों इजाज़ शाह को नहीं बोला कि तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ये सब चीज़ें नहीं किया है? इसकी सबसे छोटी बेटी पर इल्ज़ाम लगता जा रहा है, मुसलसल लगता जा रहा है। आज तक इजाज़ शाह आता है, वो धमकियाँ देकर जाता है कि अगर कोई मुझे बोल दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं साबित करूँगा हर चीज़। मतलब एक शादीशुदा औरत, मैरिड औरत जिसके 3 बच्चे हैं और एक आदमी की निकाह में रहते हुए दूसरा आदमी आकर ये बातें क्लेम कर रहा है कि वो बच्ची मेरी है, तो नहीं चाहिए था इसको जवाब दे, इस बात को क्लियर करे दुनिया के सामने आकर? अगर ये सच्ची, अगर ये डर नहीं रही है कि वो मेरा हकीकत खोल देगा या मेरे बारे में सच बता देगा, तो ये उस बात को क्लियर करती। नहीं किया इसने क्लियर। तो कल कोई बात नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ इसकी मेकअप के ऊपर सबने मजाक उड़ाया, लिटरली सबने मजाक उड़ाया। जो सच बातें अच्छी नहीं लग रही थी, डर लग रहा था अचानक देखकर, जैसे कोई कार्टून फिगर हो इस तरह का शक्ल उसका लग रहा था, इंसानी शक्ल नहीं लग रहा था। तो कल इसने 1 सेकंड में वीडियो बना दिया, पार्टी के बाद फ़ौरन जाके वीडियो अपलोड कर दी। सबा को भी कमेंट पे ले आई, सबा ने भी आके कमेंट कर दिया और इसने ये राज भी खोल दिया, नहीं सबा के साथ मेरी दोस्ती है, सबा के साथ मेरी बातचीत होती है। होती होगी, क्योंकि तुम जिस तरह लोगों के सामने रोती हो, लोगों को इमोशनली बाउंड करती हो अपनी तरफ झुकाने के लिए, लोगों के सेंटिमेंट से खेलती हो, तो तुमने सबा के साथ भी खेला होगा। इस सबा को तो बख्श दो, सबा को तो अपनी गंदगी में मत जोड़ो, ठीक है? वो एक इज्जतदार लड़की है, अभी अभी उसकी शादी हुई है, उसका कोई करेक्टर पर बात नहीं करता, कोई उनकी फैमिली पर बात नहीं करता है, कोई बदनामी उनके पीछे नहीं है, तो उसको बख्श दो। अब उसको बर्बाद नहीं करो, उसको मत जोड़ो अपने साथ। वो बहुत नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अभी तक उनकी कोई ऐसी खराबी, कोई ऐसी बदनामी
कुछ चीज़ नज़र नहीं आया। अपनी ज़िंदगी वो सुकून से इज़्ज़त से जी रहे हैं, चाहे उनके माँ बाप हो, चाहे भाई भाभी हो, चाहे सबा हो, चाहे हस्बैंड हो उसका जो खालिद है अभी उनकी फैमिली में जॉइन हुआ है। मतलब अल्लाह भी देख देख कर रिश्ता जोड़ता है। जैसे जो इंसान खुद होता है ना, अल्लाह पाक उसके साथ वैसे ही अच्छा इंसान को मिलाता है। तो उनको सुकून से जीने दो, उनको अपनी इस कंट्रोवर्सी में मिलाओ मत। जब मैंने सबा का कमेंट देखा, यकीन माने मुझे इतना हर्ट हुआ, इतना फील हुआ कि मैं तो इनकी इतनी इज्जत करती हूँ। एक आइडियल फैमिली है। मैंने हमेशा बोला है कि सबा इब्राहिम, शोएब इब्राहिम, दीपिका इब्राहिम, इनके जो पापा मम्मी हैं, इनके जो घर के बच्चे हैं, मैं कहती हूँ एक आइडियल जो फैमिली होती है ना, इतना प्यार, इतना बॉन्डिंग मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। तो ये मेरे लिए एक आइडियल फैमिली है। मैंने ये भी बताया था अपनी वीडियो में कि मेरा दिल करता है कि मेरा बेटा शोएब इब्राहिम जैसा हो, मेरी बेटी सबा इब्राहिम जैसी हो, मेरे घर में जब बहू आए तो वो दीपिका इब्राहिम जैसी हो। मतलब इतना मुझे ये लोग पसंद है। तो सबा ने कमेंट पे ये कहा कि कोई किसी को कॉपी नहीं करता है, सबके दिल की बात अल्लाह जानता है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर इस बात की गहराई को आप समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि उसने बहुत ही मैच्योर तरीके से बहुत ही एक अच्छी बात कही है। उस टाइम मुझे भी नहीं समझ आया था, मैं गुस्से में हो गई थी। बाद में मुझे समझ आया कि बिल्कुल सही कहा है। पर्दा जो तुम कर रही हो, सर पे जो तुम हिजाब डाल रही हो, तुम अल्लाह के लिए डाल रही हो या दुनिया को दिखाने के लिए डाल रही हो, ये सब बातें तो अल्लाह ही जानता है, दूसरा इंसान तो नहीं बता सकता है। सबा इब्राहिम का ये बड़ापन है कि सबा इब्राहिम ने ये कहा कि हाँ कोई किसी को कॉपी नहीं करता। लेकिन तारा, तारा हम तुम्हें जानते हैं क्योंकि हम तुम्हें कंटिन्यूअसली देख रहे हैं। हम तुम्हारा एक एपिसोड भी मिस नहीं करते। तुम सबा को कॉपी करती हो और हर चीज़ उसकी कॉपी करती हो। इवन तुम सबा की अम्मी के साथ अपनी अम्मी को भी जोड़ रही हो। अफसोस की बात है, बोलना नहीं चाहिए, बड़े बुजुर्ग के बारे में कभी कोई गलत बात नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारी अम्मी कैसी है वो हम देख रहे हैं, हमें समझ आ रहा है। सबा तुम्हें नहीं देखती होगी, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारे हर एपिसोड लगा लगा के वो बैठी रहे और स्टार्ट से एंड तक वो देखे, इसलिए उसको तुम्हारा खेल का नहीं पता है। तुम जिस तरह इमोशनली बातें करती हो, जिस तरह डाउन टू अर्थ बन के बातें करती हो ना किसी के साथ, तो लोग समझेंगे तुम्हारा रोना धोना देखकर कि नहीं, इससे मासूम और इससे अच्छी तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। वो सबा का बड़ापन था, उस सबा ने वो बात कहा। लेकिन हम जो तुम्हारे व्यूअर्स है, जो तुम्हें हर सेकंड में नोट करते हैं, हमें पता है कि तुम क्या हो, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तुम हमारे दीन को, इस्लाम को कितना बदनाम कर रही हो, कितना तुमने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लेकर एक मजाक बनाया, एक गाली खिलवाई, कितनी कितनी बातें उन पर की गई है। नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो बातें देखना या सुनना भी हमें गवारा नहीं है। लेकिन तुम उन कमेंटों में जाके दिल देती थी, जो उन पर गलत बातें करते थे, उनकी शादियों को लेके गलत बातें करते थे, तुम उनको अपना दिल दे रही होती थी। तो तुम इतनी बेशरम औरत हो, हमारे दीन पर, हमारे मज़हब पर, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बातें जब हुई तब तुमने एक आवाज़ नहीं उठाई, एक बात नहीं की। तुम तो वो बेशरम औरत हो, पूरा 1 साल अपने शौहर को तुमने गाली खिलवाया सारे व्यूअर्स से। सारे व्यूअर्स जाके उसको कर्ज करते थे, गंदी गंदी गालियाँ करते थे, मरने की बद्दुआ देते थे। एक बीवी होकर, एक वाइफ होकर तुम उन बातों को आराम से सुनती थी कि नहीं चलो गाली दो, गंदगी करो, कुछ भी करो, हमें न्यूड करो दुनिया के आगे, लेकिन हमारा व्यूज़ बढ़ता रहे, हमें डॉलर मिलता रहे। तुम वो औरत हो, अपनी ज़रूरत के लिए, अपने मतलब के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती हो। तो अब तुम शुरू हो गई हो सबा को इस्तेमाल करने के लिए। उसको इमोशनली तुमने यही रोया होगा ना कि मैंने सर पे कपड़ा डाल दिया, मैंने ये कर दिया, मैं दीन के रास्ते में जा रही हूँ, मैं धीरे धीरे दीन को फॉलो कर रही हूँ, देखे लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, देखे लोग मुझे मजाक उड़ा रहे हैं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। सौरभ जोशी से बहुत इंस्पायर हूँ, मैंने उनसे वीडियो बनाना सीखा, मैं सबा इब्राहिम से हिजाब करना सीखा। एक बात मुझे बताओ, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर सबा इब्राहिम से देख के तुमने ये सब चीज़ें सीखा,
بہت بڑی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن اتنا دور کیوں جا رہی ہو؟ صبا ابراہیم تک کیوں جا رہی ہو؟ صرف صبا ابراہیم ہی تو نہیں ہے جو ایک حجاب کرتی ہے، تمہاری اپنی سگی بہن، تمہاری اپنی بہن سلمہ، اپنی بہن سلمہ، اس کو تو کبھی ہم نے دوپٹہ سر سے گرتا ہوا نہیں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے اس نے نقاب اتار دیا، لیکن اس کے سر سے دوپٹہ جب سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں نا، کبھی بھی ہم نے اس کو بنا حجاب کا کبھی نہیں دیکھا ہے۔ زیادہ دور کیوں جا رہی ہو؟ اپنی بہن کو ہی دیکھ لو۔ لیکن یہاں صبا کا نام لے لے کے تم نے ویوز لینا ہے کہ صبا میں تمہیں دیکھ دیکھ کر یہ سب کر رہی ہوں اور دیکھو لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تم اور گرو گی، شرم کرو۔ کاپی تو تم کرتی ہو، سر سے پاؤں تک تم صبا کو کاپی کرتی ہو۔ تم کتنا بھی کوشش کر لو، کتنی اچھی بن جاؤ، کتنی دکھاوا کر لو، تم صبا ابراہیم نہیں بن سکتی ہو۔ وہ جو ہے نا اوریجنل ہے، نیچرل ہے، پیور ہے وہ۔ صبا کو کبھی ہم نے بیک لیس کپڑوں میں نہیں دیکھا ہے، لیکن تم نے شاید 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے فوٹو شوٹ کی تھی، اس میں تم نے اپنے حال دیکھا ہے جو تم بیک سائڈ دکھا رہی تھی۔ تو صبا بننے کا سپنا چھوڑ دو، تم صبا نہیں بن سکتی ہو۔ اور تم کتنی دین میں جا رہی ہو، کتنی ہدایت میں جا رہی ہو، کتنی تم اچھی بن گئی ہو، وہ کچھ ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ تم زیادہ دن ایک جگہ ٹک نہیں سکتی ہو، ایک روپ میں ٹک نہیں سکتی ہو۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، صبا کے بارے میں کل اور ڈیٹیلز میں تھوڑی بات کروں گی۔ آج صرف صبا کا یہ بات میں شیئر کر دیتی ہوں کہ صبا کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت کرو۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو گے تو تھوڑے دن بعد چھوڑ دو گے۔ دکھاوے سے اللہ کبھی خوش نہیں ہوتا ہے فرینڈز۔ اللہ کو دلوں کا حال پتہ ہے، اللہ کو دلوں کا حال پتہ ہے۔ اب میں کہتی ہوں نماز پڑھا کیجئے گا، اب اللہ کو پتہ ہے کہ میں گھر پہ پڑھ رہی ہوں یا نہیں پڑھ رہی ہوں۔ میں یہاں آ کے یوٹیوب میں تو آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں کہ نماز پڑھا کرو، لیکن ان ریئل میں پڑھ رہی ہوں نہیں پڑھ رہی ہوں وہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ مجھے روکنے والا ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں پردہ کروں نہ کروں، میں نقاب کروں نہ کروں، میں حجاب کروں نہ کروں، سوائے اللہ کا مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے بولے گا کہ یہ سب چیزیں کرو۔ پیسے کمانے کے لیے میں بھی آ سکتی ہوں، میں بھی آن کیمرہ آ کے بہت ہی ڈرامہ، بہت ہی ادائیں دکھا سکتی ہوں، بہت زیادہ ویوز لے سکتی ہوں، لیکن میں نہیں کر سکتی ہوں یہ سب، کیونکہ مجھے لوگوں کا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ تو انسان کو چاہیے وہ جو بھی کرے نا اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ دنیا کو دکھاوا کر کے، جھوٹ بول کے، میں سر پہ کپڑا ڈال دوں، میں ڈرامے بازی کر لوں، میں یہ کہہ دوں کہ میں بہت صبر والی ہوں، اور پھر میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ صبا ابراہیم کو بیچ میں لانا بند کر دو، اس کو ایموشنلی ڈریگ مت کرو اپنے گندے سٹوری کے اندر، اپنے گندے ایپیسوڈز کے اندر۔ تم کتنی اچھی ہو، کتنی پاک ہو، کتنی نیک ہو، وہ اللہ جانتا ہے اور تم خود بھی جانتی ہو، ٹھیک ہے؟ جاتے جاتے میں صبا ابراہیم سے یہی کہنا چاہوں گی، صبا ابراہیم، آپ، شعیب ابراہیم، دیپیکا ابراہیم، آپ کے پیرنٹس، آپ کی خالہ، آپ کی نانی، سب لوگ بہت اچھے ہو، دکھتے ہو۔ آپ لوگ کی جو اچھائی ہے نا وہ دکھتا ہے، کوئی نیگیٹیوٹی نہیں دکھتی آپ لوگ کی فیملی میں۔ تو پلیز آپ اس کنٹروورسی میں شامل نہ ہوں، اس سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، اپنی زندگی کو انجوائے کرے، اپنے لائف کو انجوائے کرے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنے گھر میں آباد رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اور تارا سے بھی جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ تارا، اپنی جھوٹ اور مکاری سے لوگوں کو ایموشنلی فول مت بنایا کرو۔ تمہارا لک اچھا نہیں تھا، حجاب پر کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ حجاب ہمارا دین کا حصہ ہے، ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کسی کو حجاب میں دیکھ کے۔ ہر عورت کو حجاب کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یوٹیوب میں جو بھی عورتیں آتی ہیں، ایک مسلم عورت کے حساب سے اگر خود کو ریپریزنٹ کر رہی ہے تو اس کو حجاب میں اپنے آپ کو صحیح ڈھنگ سے لا کے پیش کرنا چاہیے۔ تمہارا ڈاؤن ہو چکا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسلام کارڈ کھیلنا شروع کر دو۔ اگر تم حجاب کر رہی ہو اور ماشاءاللہ جس طرح تم نے سٹوری سنایا کہ سوتے ہوئے بھی تم چاہتی ہو کہ لیٹے ہوئے نیند میں بستر میں بھی تمہارے سر سے کپڑا نہ ہٹے، بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوئی سن کر۔ اللہ کرے اللہ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائے، تمہیں بھی، تمہارے گھر والوں کو بھی۔ آمین ثم آمین۔
اور ایک بات پہلے تم ڈیسائیڈ کر لو کہ ٹھنڈی کی وجہ سے تم نے وہ حجاب کیا تھا یا اللہ کے خوف سے کیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے مجھے سر پہ کپڑا ڈالنا ہے اس لیے میں ڈال رہی ہوں. تو یہ باتیں پہلے کلیئر کر لو. صبا کو ایموشنلی بلیک میل کرنا اور سینٹیمنٹل باتیں کر کے اس کو لا کے کمنٹ کروانا، یہ سب باتیں چھوڑ دو، یہ سب حرکتیں چھوڑ دو. بہت ہی چیپ لگتی ہو تم. تو یوٹیوب فیملی، اس کا سٹوری کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے تو پورا خاندان پہ خاندان یوٹیوب پر ہے اور ان کا پورا خاندان ہی ان کی گندگی باہر لے کر آتا ہے. ان کی بارے میں ایک ایک بات اگر دوسروں کو پتہ چلے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، مجھے یقین ہے وہ سب ان کو انفالو کریں گے، کوئی ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. کیونکہ سب کو اپنی عزت پیاری ہے. دولت تو کما لیتا ہے انسان، عزت نہیں کما سکتا. عزت اگر چلی جائے نا، وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتی ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ کسی کو میری بات بری نہیں لگی ہوگی. اگر کوئی بات بری لگی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے آپ لوگوں نے. اور چینل پہ جو بھی نیو آ رہے ہیں، آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. نماز ضرور پڑھا کیجیے گا. نماز ہم پر فرض ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے. اللہ پاک سے ہمیشہ یہ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہماری عزتوں کو محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو نیک ہدایت دے، ان کو نیک بنائے، ان کو صحیح راستہ دکھائے، انہیں غلط لوگوں کی شر سے دور رکھے. آمین ثم آمین. جو بیمار ہے اللہ پاک ان کو شفا دے. چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.